हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने कल के पार्ट में देखा था कि विंग वांग जी को फ़ोन देता है और लानकुरन से बात करते हुए बाहर आते हुए कहता है, मेरे वांग जी का ख्याल रखिएगा। ऐसे कहकर विंग निकल जाता है। विंग अपने घर जाता है, तभी उसे थका थका सा देखकर मैडम यू कहती है, विंग क्या हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम। तभी मैडम यू उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ फेराते हुए कहती है, बाबू बताओ क्या हुआ है। तभी विंग कहता है, मॉम मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। ऐसे कहकर वो अपनी मॉम के कंधे पे सर रख देता है। मैडम यू कहती है, क्या तभी विंग बताता है, मैंने मिसेस लैन का बिहेव देखा, वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि वो वांगजी को हर्ट करे। आई नो वो वांगजी से जेलस फील करती है, मैं समझ सकता हूँ, बट उनका बिहेव मुझे ठीक नहीं लगता मॉम। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो उनको उनको हम कर दूँगा। ऐसे कहकर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम विंग को शांत करते हुए कहती है, विंग विंग होश में आओ, ऐसे नहीं कहते। ऐसे कहकर वो विंग को सहलाती है और उसे कहती है, ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम मैं वांगजी के साथ डिनर करके आया हूँ। ऐसे कहकर वो उठता है और फिर अपनी कमरे की ओर बढ़ जाता है। मैडम यू उसकी जाते हुए देखती है और कहती है, ये मिसेस लैन ना। ऐसे कहकर वो फिर से अपना फ़ोन उठाती है और मिसेस लैन को फ़ोन करती है और कहती है, मैडम लैन आप क्या कर रही हैं। तभी मैडम लैन बोलती है, हाँ बोलिए ना मिस जियान, आपने क्यों कॉल किया। तभी मैडम यू कहती है, मुझे बच्चों की शादी को लेकर कुछ बात करनी है। कल से लगता है बच्चों की शादी की शॉपिंग तय कर देनी चाहिए। 2-3 दिन में बच्चों की शादी करवा देते हैं। ऐसे कहकर वो उनसे बात करती है। मैडम लैन ये सुनकर कहती हैं, हाँ ठीक है, और दोनों फ़ोन कट कर देती हैं। फिर एक बार मैडम यू विंग के कमरे की तरफ देखती है और मेड के हाथों से जूस का ग्लास लेती है और विंग के कमरे की तरफ जाते हुए कहती हैं, तुम जाकर जियान चैंग को वो जूस का ग्लास देकर आओ। ऐसे कहकर वो एक ग्लास उठाकर विंग के कमरे की ओर बढ़ जाती है और विंग के कमरे के सामने आकर खड़ी होकर कहती है, विंग। विंग अपनी बेड पर वैसे ही लेटा हुआ था। वो कहता है, यस मॉम। तभी मैडम यू अंदर जाती है और उसको ऐसे लेटे हुए देखकर कहती है, विंग क्या हुआ है। विंग अपनी मॉम के गोद में सर रखता और कहता है, बस थक गया हूँ। ऐसे कहकर वो वही उनकी गोद में आंखें बंद कर कर सो जाता है। मैडम यू उसको सहलाते हुए कहती हैं, बेबी पहले ये जूस पी लो। ऐसे कहकर वो सब उठाकर जूस पिलाती है और फिर से उसके सर को अपने लैब में रखकर उसे पैट पैट करके सुलाने लगती है। विंग के सो जाने के बाद वो जियांग फेमिया की तरफ आती है और कहती है, जियांग फेमिया के पास आकर कहती है, फेमिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियांग फेमिया उसकी तरफ आंखें उठाकर देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ यूँ। वो कहती है, मुझे विंग की चिंता हो रही है। तो भी जियांग फेमिया कहते, चिंता हो रही है क्या मतलब। वो कहती है, उसने आज फिर से मैडम लैन का अजीब बिहेव देखा है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो। ऐसे कहकर वो चुप हो जाती है। तभी जियांग फेमिया कहते हैं, कुछ नहीं होगा और हमारा बेटा फिर से वो सब थिंग नहीं करेगा। ऐसे कहकर वो अपनी चेयर से उठते हैं और फिर मैडम यू के पास आते और कहते हैं, वो हमारा बेटा है, भले ही तुमने उसे जन्म नहीं दिया पर उसकी परवरिश की है तुमने, अपनी परवरिश पर भरोसा रखो यू। ऐसे कहकर वो मैडम यू को गले लगा लेते हैं। मैडम यू भी उनके गले लगते हुए कहती है, मुझे बहुत फिक्र होती है उसकी फेमिया, मुझे डर लगता है कि मैं कभी अपने विंग को खो ना दूँ। फेमिया कहते हैं, तुमने मैडम लाइन से बात की। वो कहती है, हाँ मैंने कहा है कि हम इन 2-3 दिनों में ही बच्चों की शादी करवा देंगे। ऐसे कहकर वो जियांग फेमिया की तरफ देखती है। जियांग फेमिया भी हमें सर हिलाते हैं और मैडम यू को कहते हैं, चलो चल कर सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो। ऐसे कहकर वो मैडम यू के ऊपर कंबल ओढ़ देते हैं और उन्हें सुला देते हैं।
वो फिर थोड़ी देर बाद अपनी रूम की बालकनी में आते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि उनका सबसे अच्छा दोस्त कैसे विंग को 6-7 साल के विंग को उनके बाहों में रखकर इस दुनिया से चला गया था। कैसे उनकी पत्नी और उनका एक्सीडेंट हुआ था, कैसे किसी ने उन्हें मारा था। उसके बाद ये सब सोचते सोचते उन्हें वो भी याद आता है कि जिन्होंने उन दोनों को मारा था उनकी मौत कितनी बेदर्दी से विंग ने उनकी जान ली थी। यहाँ पता चलता है कि विंग एक साइको की तरह है। अगर कोई उसकी चीज़ों को या फिर उसकी जिनसे वो प्यार करता है उन्हें हर्ट करता है, उनके लिए विंग डेविल है। चियांग फे में ये याद करते कि कितनी बेरहमी से विंग ने उस इंसान को मार दिया था जिसने जिसने उसकी मॉम और डैड का एक्सीडेंट करवाया था। ये सब सोचकर जियांग फे में की रूह कांप उठती और वो कहते हैं, नहीं, मैं फिर से विंग को उस रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। अगर उसे उस रास्ते कर जाने से रोकने के लिए वांगजी ही एक कड़ी है तो मैं उसे ज़रूर इस घर में लाऊंगा। ऐसे कहकर वो सोचने लगते हैं कि उस दिन वांगजी ने कैसे विंग के पास आकर उसके हाथ में कैंडी रखकर चला गया था। उस दिन जियांग फे में भी वहाँ थे। उन्होंने देखा था विंग उन लोगों को जान से मारने के बाद अपनी मॉम डैड की ग्रेवयार्ड पे जाकर उन्हें सब कुछ बताकर रो रहा होता है। तभी वांगजी वहाँ आता है और विंग के हाथ में कैंडी देकर कहता है, रो मत, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऊपर से तुम्हें हमेशा देखेंगे, तुम उनके लिए हैप्पी रहो। इतना कहकर वांगजी वहाँ से चला गया था। पर ये बात वांगजी की ये बात विंग के दिल को लग गई थी और जियांग फे की भी। तभी से विंग वांगजी को ढूंढ रहा था, पर उस दिन वो इस तरह से उसे मिलेगा किसी को नहीं पता था। ये बात सिर्फ जियांग फे को ही पता है। मैडम यू को भी नहीं पता है कि विंग ने किसी का कत्ल किया है, मतलब अपने मॉम डैड के दुश्मनों को मारा है। बल्कि विंग ने ऐसे करवाया था कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट करवाया था, कोई भी उनके इस एक्सीडेंट को देखकर डर जाए। ये बात मैडम यू को या फिर जियांग चंग को भी नहीं पता थी, सिवाय जियांग फे के, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा था और समझा था। उसके बाद वो एक बार विंग को चेक करने आते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चैंग आता है और कहता है, क्या हुआ डैड, आप विंग के कमरे में से झाँक क्यों रहे हैं। तभी जियांग फे कहते हैं, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा परेशान लग रहा था तो मैं बस उसे चेक करने आया था। तभी चैंग कहता है कि परेशान, पर आज तो वो वांगजी के साथ था। तभी जियांग फे बताते हैं, हाँ मिसेस लैन। इससे कहकर वो चुप हो जाते हैं। चैंग हंसते हुए कहता है, ये शिचेन की मोम ना नहीं सुधरने वाली, हाँ ये एक दिन इस डेवल के हाथों मरेगी। ऐसे कहकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। चैंग फे में एक आह भरते और कहते हैं, हाँ, मेरे दोनों बेटे एक जैसे हैं। ऐसे कहकर वो भी अपने कमरे में जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी उठता है और नीचे आता है और किचन में जाने लगता है। तभी मैडम लैन आकर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। वांगजी कहता है, वो मैं खाना। तभी मैडम लैन कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। ऐसे कहकर वो वांगजी को डाइनिंग टेबल की ओर बुलाती है। और ये देखकर वांगजी बहुत सरप्राइज़ होता है और उन्हें देख रहा होता है। तभी मैडम लैन कहती है, क्या देख रहे हो, यहाँ कर चुपचाप खाना नहीं खा सकते। ऐसे कहकर उस पर चिल्ला रही होती है। वो भले ही वांगजी को परेशान नहीं कर रही होती, पर उसके साथ ऐसे ही नफरत जैसा बिहेव कर रही होती है। वांगजी भी चुपचाप वहाँ आकर बैठता है अपने गगो के पास और कहता है, गगो, आज मॉम ने खाना कैसे बना लिया। तभी चिचान कहता है, शायद उन्हें अक्ल आ गई। ऐसे कहकर वो दोनों भाई हंस रहे होते हैं। तभी अंकल कुरैन अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, हाँ, खाना खाते हुए बात नहीं करते। ऐसे कहकर वो दोनों बच्चों को देखते हैं। और उसके बाद वो मिस लैन वांगजी को कुछ लाकर देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए है, तुम कॉलेज जा रहे हो ना, तो ये तुम्हारी टैक्सी के लिए। तभी वांगजी कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी कॉलेज अपने मुझे विंग छोड़ने आएगा। ऐसे कहकर वो मैडम लैन को बताता है। मैडम लैन फिर भी कहती, ये रख लो। ऐसे कहकर वो उसके हाथों में पैसे रखती है
और अपने हस्बैंड की तरफ देखकर वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है, अंकल सब ठीक तो है ना? उसके अंकल कहते हैं हाँ, अब सब ठीक होगा और बिल्कुल ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसे कहकर वो मुस्कुराते हैं और वांगजी के सर पर हाथ फेरते हैं। तभी दरवाजे से विंग आते हुए कहता है, वांगजी क्या तुम रेडी हो? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। ऐसे कहकर वो वांगजी को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। पीछे से शिचान अपने डैड की तरफ आते हुए कहता है, डैड मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो भी जियान को ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। और तभी जियांग फिल्म में मन में कहते हैं, मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, मुझे बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहकर वो अपने दोनों बच्चों को जाते हुए देखते हैं और फिर पलट के उस तरफ देखते हैं जो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर मैडम लैन खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं।